मिसफिट लाइव में आप सबका स्वागत है। और आज मैं ऐसी विसंगत बात का यहाँ पर खंडन करने आया हूँ जो वामन मेश्राम जी ने सार्वजनिक मंच पर कही है और वे बार बार कहते भी जाते हैं। वामन मेश्राम जी ने अपने एक वीडियो में जो 5 मार्च 2019 को अपलोड किया है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो कथन किए हैं वे कथन पूरी तरह झूठ और गैर तथ्यात्मक हैं। इनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। ये कथन पूर्णतः जनता को गुमराह करने वाले हैं। वामसेव के विचारक, अध्यक्ष और चिंतक जिस तथ्य को सबके सामने लाते हैं वह उनका यह मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके राजधानी को पाटलिपुत्र से साकेत यानी अयोध्या में स्थानांतरित कर दिया। यह कथा प्रभा के नाम से वोल्गा से गंगा तक की पृष्ठ क्रमांक 161 के पैराग्राफ 2 में अंकित की गई है। अब आप समझ जाइए कि यह कथा किस आधार पर लिखी है। मूल कथा में जिस तरह से लेखक राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि इसमें तो कोई शक नहीं, अश्वघोष में वाल्मीकि के मधुर काव्य का रसास्वादन किया। कोई ताज्जुब नहीं कि यदि वाल्मीकि शुंग वंश के आश्रित कवि रहे हों, जैसे कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शुंग वंश की राजधानी की महिमा बढ़ाने के लिए उसी तरह उन्होंने दशरथ की राजधानी वाराणसी से बदलकर साकेत या अयोध्या कर दी है। राम के रूप में शुंग सम्राट पुष्यमित्र या अग्निमित्र की प्रशंसा वैसे ही जैसे कालिदास ने रघुवंश में रघु और कुमार संभव के नाम से पिता पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमार गुप्त की। यह स्टेटमेंट वोल्गा से गंगा तक नामक कृति में अंकित है। एक जिम्मेदार लेखक जो गली गली की खाक छान कर जानकारियां एकत्र करता है और अपनी कलम से एक काल्पनिक संरचना करता है और वह भी यह बताता है कि यह ईसा के 50 वर्ष पूर्व की कहानी है। वास्तव में यह कहानी ईसा के 185 वर्ष पूर्व की है, जिसका निर्धारण पूर्व में ही हो चुका है। राहुल सांकृत्यायन ने न तो भारतीय इतिहास के साथ ईमानदारी बरती है, न ही वे साहित्य के प्रति भी ईमानदार रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य जारी कर दिया जिससे वामन मेश्राम जैसे अनाड़ी व्यक्ति ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि राम एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने राजा की हत्या कर दी और वे शासक बन गए। यह भी सत्य है कि हर प्राचीन लिखा हुआ सत्य कैसे हो सकता है, परंतु बिना पुष्टि के जातियों के ध्रुवीकरण के उद्देश्य से वामन मेश्राम ने इस कृति का भीषणतम दुरुपयोग किया है। ऐसा नहीं है कि वक्तव्य केवल एक बार दिया हो, उन्होंने यह जानकारी कई बार प्रस्तुत की है। तो जानिए ईसा के 185 वर्ष पूर्व यवनों का आक्रमण भारत पर होने की जो कोशिश की जा रही थी
मौर्य डायनेस्टी उस वक्त बहुत कमज़ोर थी। वृहदत्त एक अकर्मण्य शासक के रूप में सिद्ध हो रहा था और सीमाओं की रक्षा करने में असफल था। तब सेनापति पुष्यमित्र शुंग को एक जानकारी प्राप्त हुई कि बौद्ध मठों में यवन सैनिक भिक्षुओं के वेश में आकर निवास कर रहे हैं और उनका उद्देश्य केवल भारतीय संस्कृति का परिवर्तन और ग्रीक राज्य की स्थापना करना। जब राजा से इस संदर्भ में पुष्यमित्र ने चर्चा की, तब राजा का कथन यह था कि अभी कुछ मत करो, वक्त आने पर देख लेंगे। यह तथ्य पुष्यमित्र शुंग को पसंद नहीं आया। एक सेनापति की जिम्मेदारी राजा के प्रति तो होती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति भी होती है। अतः पुष्यमित्र ने मठों में जाकर उनकी पड़ताल शुरू कर दी और लगभग 300 यवन सैनिकों को हथियार सहित पकड़ लिया। बौद्ध साधुओं ने यह स्वीकारा कि उन्हें सारे ग्रीक को बुद्धमय कर देने का आश्वासन मिला था। इस बात से क्रुद्ध होकर पुष्यमित्र शुंग ने 300 यवन सैनिकों के सर कलम कर दिए और शेष बुद्ध साधुओं को, भिक्षुओं को बंदी बना लिया। उन्हें कारागारों में भेज दिया गया। इस बात को जानकर पुष्यमित्र को राजभवन से बाहर जाने की राजआज्ञा दी गई। पुष्यमित्र के लिए राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि थी, अतः उन्होंने यह अपमान भी सह लिया। एक दिन कहीं सेनापति पुष्यमित्र और राजा के बीच मुलाकात हुई और उनके बीच किसी मुद्दे पर बहस भी हुई। इस पर उत्तेजित होकर पुष्यमित्र शुंग ने तलवार से राजा वृहदत्त को मार दिया। इतिहास कहता है कि उसे चीर दिया, स्वयं को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि वह राजा डोमेट्रियन था, जिसकी सेना सिंधु नदी पर युद्ध के लिए तत्पर थी और डोमेट्रियन को पराजित कर पुष्यमित्र ने अपनी राजधानी अयोध्या नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश के भेलसा नगर में स्थापित कर ली, जिसे कालांतर में और वर्तमान में हम विदिशा के नाम से जानते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। ये यज्ञ पाणिनि के शिष्य महर्षि पतंजलि द्वारा संपादित निष्पादित कराए गए। इस यज्ञ के दौरान जब उनका घोड़ा, अश्वमेध का घोड़ा, इंडो ग्रीक राजा मिलेंडर या मिलांदर के राज्य में पहुंचा और उस राज्य में मिलांडर ने उस घोड़े को बांध लिया, तब एक भयंकर युद्ध हुआ और मिलांदर को पराजित होना पड़ा। भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए तत्समकालीन भ्रमित बौद्ध भिक्षुओं को जेल में रखा गया। यहाँ तक कि पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त के सचिव को भी जेल में बंद रखा, कारागार में बंद रखा और यवन सैनिकों के भारत में प्रवेश को रोकने की पूरी तैयारी पुष्यमित्र द्वारा की गई।
आप जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के 2 पुत्रों ने और राज्य किया। 36 वर्ष तक पुष्यमित्र का राज्य था। उसके बाद अग्निमित्र और देवभूति ने शुंग वंश को संचालित किया और प्रशासनिक व्यवस्था उनके हाथ में रही है। पुष्यमित्र शुंग ने ऐसे प्रमादी बुद्धिस्ट परंपराओं का निर्वहन करने वाले राजाओं को जरूर निशाना बनाया जो कि जनता की सेवा नहीं कर रहे थे और जनता ने इसमें उन्हें सहयोग दिया। किसी भी स्थिति में पाटलिपुत्र पर राज्य स्थापित कर उसकी राजधानी को विदिशा ले जाना और फिर उस राज्य की स्थापना का आधार जातिगत नहीं था बल्कि जन और जनगण की रक्षा करने से संबंधित था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह क्षत्रिय था। वामन मेश्राम पुष्यमित्र शुंग की इस प्रक्रिया को, इस कार्रवाई को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मौर्य वंश के राजा और बौद्ध भिक्षुक उन्हें पसंद नहीं थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग का आदेश यह था कि 100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ और राष्ट्रद्रोही को पकड़ो। 36 वर्ष के शासनकाल में भारत भूमि से बुद्धिस्ट को समापन कर देना उनकी प्राथमिकता नहीं थी, वरना सांची के स्तूप यथावत आज हमारे समक्ष यथा स्थिति में मौजूद नहीं दिखाई देते। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि उन स्तूपों में जो बाउंड्री बनाई है वह शुंग वंश के काल में ही बनी है। पहले लकड़ी की बाउंड्री बनाकर उनकी रक्षा की जाती है, लेकिन शुंग के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुंग वंश के कार्यकाल में कर्मवाद के सिद्धांत को बढ़ावा मिला। निवृत्ति और निर्वाण के सिद्धांत के स्थान पर सनातनी पुरुषार्थ की अवधारणा प्रबल हुई। इस युग में मनुस्मृति का लिपिबद्धीकरण किया गया। यह सारे तथ्य ग्रंथों में मिलते हैं और सभी इस तथ्य को समझते हैं, जानते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर, चाहे वे राहुल जी हों या वामन मेश्राम, सभी के बारे में यह है कि अगर जो भी भारत की पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर तथ्यहीन तरीके से प्रस्तुत करता है, उन्हें अब सबक लेना चाहिए कि यह कार्य बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। वर्तमान इतिहास में जिस तरह से बताया गया है वैसा कुछ नहीं था। पुष्यमित्र शुंग अपने आप में एक विद्वान, कुशल प्रशासक और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर चुके थे। मिसफिट लाइव पर आपने यह वीडियो देखा, आपको पसंद आया तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।